हाय स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटली 3 पार्ट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटली 3 पार्ट्स हैं। एक एक करके हम सभी पार्ट को बहुत ज्यादा आसानी से समझ लेंगे। ओके, तो आप देखो, जैसे कि पहले मैंने आपको बता रखा है कि आप आंसर करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में आंसर में लिखना क्या है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इसमें कहा गया है कि आपको जो ये पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। और क्या कहा गया है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और आपको इसके साथ ही साथ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फॉर्मूले का यूज करके इसे वेरीफाई भी कर रहे हैं। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 और 91। 26 एंड 91, ठीक है, 26 एंड 91 है। अब आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले आपको जो दो नंबर दिए गए हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले आपको जो दो नंबर दिए गए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, और प्राइम फैक्टर्स करने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 5 और प्राइम कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए कि क्या होता है। परेशान मत हो आप, मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ ही ये सारी चीजें बताती जाऊंगी। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं। ओके, जैसे कि 2, 3, 7, ये सिर्फ 7 के ही टेबल में आएगा। जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 सिर्फ 7 के ही टेबल में आएगा, ठीक है। और कंपोजिट नंबर इसका अपोजिट होता है, वो अपने टेबल के साथ साथ और भी 2-3 टेबलों में आ सकते हैं, और भी ज्यादा, मतलब अपने टेबलों के साथ और भी टेबलों में जो है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि 8 जो है 2 में भी आता है, 4 में भी आता है ना, फिर 8 के भी टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ओके, आपको कंपोजिट प्राइम नंबर तो पता चल गया। और डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगी। ओके, सबसे पहले हम पार्ट 1 को करते हैं। 26 एंड 91, 26 और 91 है, 26 है और हमारा एक 91 है। ओके, 26 एंड 91, जो 26 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। डिविजिबिलिटी रूल, सब देखो, आपको प्राइम फैक्टर करने से पहले आपको सबसे छोटे फैक्टर से यूज करना है, मतलब सबसे छोटे प्राइम नंबर से यूज करना है। अगर उससे नहीं होता तो नेक्स्ट से करो, उससे भी नहीं होता तो आगे से करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब अगर होगा तो उसी से ही करना है। 26 है, सबसे पहले सबसे छोटा जो फैक्टर है वो 2 है, तो 2 से देखेंगे हम। 26, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट में 0 या फिर 2 का टेबल होना चाहिए। लास्ट में 6 है तो ये 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 जो है ये प्राइम नंबर है। ओके, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो 13 1 जा 13। 91, अब 91 का प्राइम फैक्टर करना है। डिविजिबिलिटी रूल 2 के अकॉर्डिंग ये 91 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 या फिर 2 का टेबल नहीं है, तो ये 2 से नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपको जो डिजिट दिया गया है, आपको जो डिजिट दिया गया है उनका सम कर दो, उनको प्लस कर दो। 9 + 1 10, क्या ये 10 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद 4 आता है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, इससे तो होगा नहीं, कंपोजिट नंबर से कभी नहीं होगा। ओके, कंपोजिट नंबर से कभी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल सुन लो आप। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपको जो डिजिट दिया गया है उसके लास्ट में देखना है, 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 5 है तो 5 से हो जाएगा, बट यहाँ तो 1 है तो ये 5 से नहीं होगा। अब 5 के बाद 6 आता है, कंपोजिट नंबर है। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, 9 के देखो 7 के टेबल में 9 तो नहीं आता, पर 9 से कम 7 आता है, वो भी कितने पे? 1 पे। 7 1 जा 7। अब 7 से और 9 से 7 गया हमारा तो बचा 2, 21 हो गया। 7 के टेबल में 21 आता है, हाँ 3 पे। 7 3 जा 21।
7 3 जा 21। अब जो ये 13 है ये एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। ओके, 26 एंड 91 का प्राइम फैक्टर हो गया। अब एक एक करके हम इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। ठीक है, 26 के जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 और 13, 2 इंटू 13। और जो 91 के फैक्टर्स हैं वो है 91 के जो फैक्टर्स हैं वो है 7 इंटू 13। ओके, हमने इसके फैक्टर्स को एक एक करके लिख दिया है ना। आपको एग्जाम में सफाई से काम करना है। ओके, घिचड़ पिचड़ नहीं करना है, सफाई से एकदम काम करो। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, नेक्स्ट इनके अच्छे से फैक्टर्स लिखने हैं, उसके बाद आपको HCF निकालना है। अब HCF एलसीएम आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे ही आप प्राइम फैक्टर करते हैं वैसे ही आपका एलसीएम HCF काफी आसानी से निकल जाएगा। HCF एलसीएम करने के लिए आपको नंबरों के प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं, जो कि हमने कर दिए। अब 26 91 के फैक्टर्स लिख दिए। अब HCF कैसे निकलता है? HCF निकालने के लिए जो 26 के फैक्टर और 91 के फैक्टर है, इन दोनों के फैक्टर्स में सेम फैक्टर चाहिए। ओके, 2 ऊपर है, क्या नीचे 2 है? नहीं, तो ये सेम फैक्टर नहीं है। ऐसे ही 7 नीचे बट ऊपर 7 नहीं है, बट जो 13 है वो दोनों के टेबल में है। जो 13 है वो दोनों के टेबल में है, तो जो हमारा HCF है वो है 13। ओके, अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में आपको ये 13 लिखना ही लिखना है, इसके साथ ही साथ जो 2 नंबर बचे हैं उसे भी लिखना है इनटू में करके। ओके, 2 इंटू 7। अब आप जब 13 इंटू 2 इंटू 7 कर देंगे आपका एलसीएम निकल जाएगा। 7 2 जा 14, 13 इंटू 14 आपका एलसीएम हो जाएगा। 13 इंटू 14 आपका एलसीएम हो जाएगा। 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 5 1 3 जा 3 1। ओके, 2 5 3 8 होगा 1। 182 जो है वो आपका एलसीएम है। एलसीएम क्या है हमारा? 182। ओके, HCF निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हमें वेरीफाई भी करने को बोले थे। ठीक है, तो मैं आपको इस साइड वेरिफिकेशन करके दिखाती हूँ। वेरीफाई यहाँ आप ना इसके नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, और या फिर आप ऐसे लाइन खींच के इधर भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब आप वेरीफाई करना है। आपको क्या करना है? वेरीफाई करने के लिए आप पहले ये फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला जरूर लिख देना यहाँ पर। ओके, फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है। फॉर्मूला अब हम करेंगे वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो वेरीफाई के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अब आपका एलसीएम क्या था? एलसीएम था आपका 182। एलसीएम है हमारा 182 और HCF क्या है? 13। और हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपके ये है 26 और 91। 26 और 91 आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं। ओके, अब ये हो गया। अब 182 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 26 को 91 से इंटू करना है, 26 को 91 से इंटू करना है। ओके, आपका ये इंटू करने पे 3266 आंसर आता है। इसी के साथ आपका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में आपको 26 91 दिया था और आपको इनके फैक्टर्स करने थे। फैक्टर करने के साथ ही हमारा HCF और एलसीएम निकल गया। उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना था। वेरीफाई के लिए ये फॉर्मूला जो दिया है, अगर फॉर्मूला ना भी दिया हो तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। काफी इजी है। एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, अब वेरीफाई करने के लिए हमने ये फॉर्मूले लिख लिए। फॉर्मूले के बाद एलसीएम, इन नंबरों का जो एलसीएम निकला है वो लिखना है, HCF जो निकला है वो लिखना है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जिन 2 नंबरों के फैक्टर करे हैं उन्हें आपको लिखना है। लास्ट में आपको इंटू करके शो कर देना है। ओके, पार्ट 1 कंप्लीट।
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट 2, जो है 5, 110 और एंड 92। ओके, 510 एंड 92। ओके, अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें इनके भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, 510 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमें। चलो हम करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 2 के अकॉर्डिंग ये 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। ओके, तो देखते हैं। 2 की टेबल में 5 नहीं आता बट 4 आता है, वो भी 2 पे। ठीक है, फिर 5 से 4 गया तो हमारा 1 बचता है, यहां गया। ओके, आप इसे इमेजिनेशन में भी कर सकते हैं, और आप या फिर यहाँ छोटा सा लिख दो कि कंफ्यूज ना हो। ओके, ये 11 हो गया। 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता बट हाँ 10 आता है, वो भी 5 पे। तो अब 11 से 10 जाएगा, दोबारा हमारा 1 बचता है, तो ये हो गया 10। ओके, अब 2 की टेबल में 10 दोबारा हमारा 5 पे आता है। अब लास्ट में तो 5 है, तो ये 2 से नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट फैक्टर का यूज करेंगे। 2 के बाद जो प्राइम फैक्टर वो 3 है। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि सम करना है। अगर आंसर ऐसा आता है जो 3 के टेबल में आता है तो ये हो जाएगा 5 5 10 प्लस 2 12। 12 क्या 3 के टेबल में आता है? हाँ, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 के टेबल में 25 तो नहीं बट 24 आता है, वो भी 8 पे। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। आपका 3 8 जा 24 होगा। 25 से 24 गया तो 1 बचा, 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब देखते हैं अभी भी क्या ये 3 से होगा? 8 और 5, 8 और 5 आपका 13 होगा। 13 तो नहीं आता 3 के टेबल से, 3 के टेबल में 13 नहीं आता, तो मतलब जो ये 85 है ये 3 से नहीं होगा। अब 3 के बाद 4 कंपोजिट नंबर है, 5 से ट्राई करते हैं। 5 से हो जाएगा क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, और 5 है तो ये 5 से हो जाएगा। 5 के टेबल में 8 तो नहीं आता बट 5 आता है, वो भी 1 जा पे। जब 8 से 5 गया तो 3 बचा, 35। 5 के टेबल में जो 35 है वो 7 पे आता है। ओके, अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद के ही टेबल में बस आता है। 17 1 जा 17। ओके, नेक्स्ट हमारा 92 है। नेक्स्ट हमारा है 92। 92 के प्राइम फैक्टर्स करने हमें। लास्ट में 2 है तो ये 2 से हो जाएगा। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, कम 8 आता है, वो भी 4 पे। 2 4 जा 8, यहां बचा एक तो ये 12 हो गया। 12 आता है 6 पे, अभी भी ये 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स को लिखना है। 5 1 0 के जो फैक्टर है वो है 2 3 5 17। ओके, 2 3 5 और 17। इसी तरह जो 92 के फैक्टर है, जो 92 के फैक्टर्स है वो है 2 2 23। ओके, अब हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको सेम नंबर चाहिए। 2 ऊपर 3 है बट नीचे 3 नहीं है, ये 23 है, आप 3 मत समझ लेना इसे। ओके, ऊपर 3 है बट नीचे 3 नहीं है, नीचे 2 है, ऊपर अब इसके अलावा 2 है नहीं, ये तो पहले ही चूज हो गया है, तो दोबारा हम नहीं कर सकते चूज कि इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 17, तो हमारा जो एचसीएफ है वो सिर्फ 2 है। ओके, अब लास्ट एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए आपको 2 तो लिखना ही, ये लिखना है, 2 तो लिखना ही है, इसके साथ जो ये नंबर बचे इनको भी लिखने हैं। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। आप इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपको अपना एलसीएम मिल जाएगा। ओके, आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 3 जा 6। अब हमारा जो एलसीएम है वो है, नीचे लिख देती हूं मैं, 2 3 4 6 0। हमारा जो एलसीएम है वो क्या है? 2 3 4 6 0। एलसीएम हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है, अभी हमें वेरीफाई करना है, तो हम इस तरफ करते हैं अपना वेरीफाई। ओके, वेरीफाई करना है हमें। क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई करने से पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखें। ओके, फॉर्मूला लिखना जरूरी है।
वेरीफाई करने से पहले फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, एलसीएम है हमारा 2346 और एचसीएफ है हमारा 2 और जो दो नंबर है वो है 510 और 92। ओके, आप इनको जब इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे कि है ये 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी है हमारे पास। ओके, 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4, ये आया। सेम हमें इसे भी करना है। आप 0 से नहीं 51 को 92 से कर दो, लास्ट में एक 0 लगा देना। ओके, 51 को 92 से कर दो, लास्ट में 0 लगाना। 1 2 2, 1 9 9, 5 2 10, 9 5 45, 45 46। ओके, 2 9 6 4 0, तो आपका आता है 4 6 9 2 0। ये है आपका वेरीफाई। ओके, ये आपका वेरीफाई है। अब पार्ट 2 में हमें ये दो नंबर दिए गए थे, इनका हम प्राइम फैक्टर कर दिए। ओके, उसके बाद हमने प्राइम फैक्टर्स को ऐसे लिखे, एचसीएफ निकाले, एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम, उसके बाद हमने वेरीफाई कर दिया है। ओके, तो इसी के साथ पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। पार्ट 3 है हमारा 336 एंड 54 तो 336 का आपको प्राइम फैक्टर करना है। ओके, लास्ट में 6 है, ये 2 से हो जाएगा। 2 के टेबल में 3 नहीं आता बट 2 आता है 1 पे, तो एक यहाँ बचा, ये 13 हो गया। 13 नहीं आता, कम आता है 12 6 पे। अब 13 से 12 गया तो 1 बचा, 16 हो गया। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे। ओके, अब अभी भी ये 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 8 है। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, 2 8 जा 16 और 4 पे आता है हमारा 8, 2 4 जा 8, अभी भी ये 2 से होगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, तो अभी होगा 3 से। 3 7 जा 21 और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। ओके, अब हमारा बचता है 54। लास्ट में 4 है तो ये 2 से हो जाएगा। 2 के टेबल में 5 नहीं बट 4 आता है, वो भी 2 पे। 2 2 जा 4, अब 5 से 4 गया तो 1 बचा, 14 हो गया। 2 7 जा 14, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 है। अब ये होगा 3 से। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, अब हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। अब जो 3 3 6 के प्राइम फैक्टर है वो है 2 2 4 टाइम है 2 2। ओके, और 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, और जो 54 के फैक्टर्स हैं वो है हमारे 2 1 2 3। ओके, 2 3 3 3। अब हमें निकालना है इनके एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं इनकी एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू कर रही हूँ, आप कंटिन्यू करना। अगर नीचे स्पेस है तो आप कंटिन्यू रखना। ओके, तो अब हमें निकालना है एचसीएफ। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा? कॉमन 2 है, ऊपर 2 है, नीचे नहीं है, 3 कॉमन है एक, ये देखो, है ना। तो 2 और 3 तो इंटू में लिखना है, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। ओके, अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको ये दो नंबर तो लिखने ही है, 2 3। ओके, साथ में जो बच्चे उन्हें भी लिखने हैं, 2 2 2 2 2 2 7 3 3 7 इंटू में 3
इंटू में 3। अब आप जब इसको इंटू करोगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। आपका ये होमवर्क है, आपको एलसीएम निकालना है। ओके, आपका होमवर्क है कि आप इसको बस इंटू करना है, कुछ नहीं करना है, बस इंटू करना है, आपका एलसीएम आ जाएगा। और आपका ये भी होमवर्क है कि आपको इस क्वेश्चन का पार्ट थर्ड का वेरीफाई आपको खुद करना है। ओके, आपको वेरीफाई भी खुद करना है, करोगे तभी आएगा। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चंस के एलसीएम एचसीएफ और वेरीफाई करके दिखाई हूं आपको। एज इट इज इसको भी करना है, टफ नहीं है, आप करोगे तो सब कुछ होगा, बस कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करो। एलसीएम में बस इनको इंटू करना है, आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, आपका एलसीएम आ जाएगा। और वेरीफाई में बस फॉर्मूला लिखना है और एलसीएम एलसीएफ जब आ जाएगा आपको बस पुट करके इंटू करना है, कुछ नहीं है। ओके, काफी इजी है।